नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में। तो राजनीति के बारे में बात करेंगे और एक शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम तेजस्वी यादव है। आप लोग भली भांति जानते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव जब से जन विश्वास यात्रा में निकले हुए तब से लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है और युवाओं का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मिलने का कारण ये है कि बिहार में जब उन तेजस्वी यादव 17 महीने लगातार उप मुख्यमंत्री रहे और 17 महीने में वो जो वादा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 17 महीने में होने के कारण वो केवल 4 लाख नौकरी दे पाए। और नौकरी 4 लाख दिए, लेकिन बाद में उनका गठबंधन टूट गया और टूटने के बाद जब से ये जन विश्वास यात्रा में निकले हुए हैं, यात्रा में निकलने के दौरान लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है उनको, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि प्यार मिलना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो लगातार ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि इस बार वो सरकार जरूर बनाएंगे। और बिहार में वो लगातार अपने पार्टी के तरफ से अकेला तेजस्वी यादव खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि इस बार सीधा नीतीश और बीजेपी को सीधा हटा के फेंक देना है और बिहार में कुछ नया करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं वहां लोग काफ़ी भर भर के भीड़ आ रही है। ना कोई वहां कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, फिर भी लोग वहां जम के भीड़ हो रहा है और जम के भी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि युवा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव वादा बिल्कुल वो सत्य करके दिखाए। इसी की वजह से तेजस्वी यादव का छवि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। उनके छवि में अभी तक कोई गिरावट नहीं आया। गिरावट इसलिए नहीं आया क्योंकि बिहार में उनका छवि जितना भी बना हुआ बिल्कुल अच्छा तरह से बना हुआ है। और नीतीश के सरकार में जब से वो रहे, वो लगातार काम करते भी रहे, और काम करने के दौरान मैं सोशल मीडिया पे देखा कि वो रात के 2-2 बजे तक जाके जांच किए और जांच स्थल पर पहुंचे और हॉस्पिटल में भी पहुंचे। इसके वजह से लोगों के अंदर वो अभी बस चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार अभी जो जन विश्वास का जो रैली चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव को काफ़ी मात्रा में भर भर का प्यार मिल रहा है। और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में कुछ बड़ा करें, लेकिन इस बार 2024 के इलेक्शन में अब देखा जाए कि क्या होता है। 25 या 24 में जो भी इलेक्शन है, इसमें देखा जाए कि क्या होता है। तो बिहार में इस बार किसका सरकार बनेगा, तो सरकार बनने के बाद अब जो भी होगा वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। लेकिन जो पब्लिक का ओपिनियन है वो तो अभी युवाओं का जो ओपिनियन है वो अभी मेरे हिसाब से तो 60-70% तेजस्वी यादव की तरफ जाएगा, क्योंकि वो जो वादा किए थे कि 4 नौकरी देंगे 10 लाख, और उसमें से 4 लाख नौकरी तो युवाओं को जरूर दिए। इसके वजह से लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि बिहार में रोजगार देने का काम वो चालू किए थे। लेकिन चालू करने की वजह से तो उनको अच्छा आशीर्वाद भी मिल रहा है। जहाँ जा रहे तेजस्वी यादव हाथ हिला के पूरा पब्लिक का सपोर्ट पा रहे हैं और पब्लिक उनको भी सपोर्ट भी कर रहा है। सपोर्ट करने का यही एक वजह है कि बिहार में लगातार जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार बिहार में कुछ ना कुछ नया करते गए हैं, और इसी के वजह से बिहार में लगातार हमेशा वो अभी छाए हुए हैं। बड़े बड़े अभी मैं आप लोग बता दूं कि अभी अखबार और सोशल मीडिया में क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ और मेरे पास अखबार पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है, तो मैं अखबार देखता नहीं हूँ। क्योंकि अखबार में पेपर में जो भी हो, पेपर में आता हो या ना आता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भी लगातार तेजस्वी यादव छाए हुए हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि जब तक मैं बीजेपी में था तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। शायद मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव का दामन थामने वाले हैं चिराग पासवान। अगर आगे देखते हैं क्या होता है, अगर ऐसी कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा। जी धन्यवाद।